अस्सलाम वालेकुम। आप इस वीडियो को इसलिए देखेंगे ताकि वो गलतियां ना करें जो बाद में नुकसान और मायूसी का बायस बने। परिंदों की आमद से पहले सेटअप पे तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। दरकार ज़रूरी अशिया और मुनासिब माहौल में से किसी एक भी चीज़ की कमी परिंदों की जिस्मानी सेहत मुतासर करेगी। दस्तयाब जगह पे उतने ही परिंदे रखें जितने आसानी से समा सकें, क्योंकि जगह की तंगी कारकर्दगी को मुतासर करेगी। परिंदों को मतवाजन खुराक दें, और अगर मतवाजन ग़िज़ा मैसर नहीं तो घरेलू या सस्ते क़ूत बख्श अजनास इस्तेमाल करवाएं। कीमती परिंदों को तनाव और बोरियत का शिकार न होने दें। मुख्तलिफ उम्रों के परिंदे एक साथ न रखें, और अगर मजबूरी के तहत रखने पड़ें तो दरमियानी वक्फा का बंदोबस्त करें। जहाँ भी चिकन्स रखें वहाँ सूरज की रोशनी का कुछ न कुछ हिस्सा पहुँचना चाहिए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो महसूस औकात में परिंदों को बाहर निकाल कर धूप लगवाएं। अजसाम के अंदर या बाहर तफैलियों, हशरात, कीड़ों की मौजूदगी की अलामात दिखाई दें तो फिलफौर अपने परिंदों को इन पैरासाइट से निजात दिलवाएं। परिंदों के बेहतरीन हाजमा के लिए ग्रिट लाजमी दें। ताज़ा पानी, साफ खुराक, मुनासिब बर्तन, खुराक की तकसीम के महसूस औकात और फीड के अच्छे तरीक़ा तकसीम को यकीनी बनाएं। इन तमाम ज़रूरी और अहम तरीन पहलुओं में से किसी एक में भी बरती गई कोताही के मुस्तकबिल में मनफी असरात सामने आएंगे। रिहाइश का जैसी भी हो, चूज़ों या बड़ी उम्र के चिकन्स के आने से पहले मुकम्मल तैयारी और ज़रूरी साजो सामान दस्तयाब होना चाहिए। अगर आप चूज़े मंगवाने वाले हैं तो अच्छी तरह से रिहाइश का तैयार करें। उसमें छोटे छोटे ब्रूडर्स का भी बंदोबस्त रखें, जिनमें कमज़ोर चूज़ों को अलग थलग रख कर इजाफी हरारत मुहैया की जाएगी। खुली जगह वाला माहौल फ्राहम होगा। साफ खुश्क बिस्तर की मजीद जरासीम कुशी के लिए सेब का सिरका और बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि चूज़े सांस के अमराज से, फफूंदी वगैरह से महफूज रहें। पानी के वो बर्तन खरीदेंगे कि जिनके पैंदे कदरे तंग हों, यानी छोटे ढक्कन हों, ताकि चूज़े उनके अंदर दाखिल न हो सकें। रिहाइशगाह की अतराफ को ऐसी जाली से ढांपेंगे कि चूहों का दाखिला रोका जा सके। बिस्तर तब बिछाएंगे जब फर्श और चूना दोनों मुकम्मल तरह से खुश्क हो जाएं। दर्जा हरारत और नमी की पैमाइश का आला, चूज़ों के लिए पेपर और इजाफी बिस्तर का भी बंदोबस्त रखना है। अंदर बाहर किसी भी जगह पे कीड़ियाँ, हशरात वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह से तैयारी करके यहाँ पे चूज़े रखे जाएंगे तो यकीनन चिक्स को शानदार आगाज़ मिलेगा। रिहाइशगाह छोटी हो या बड़ी, चिक्स तादाद में कम हो या ज़्यादा, दरकार ज़रूरियात तकरीबन एक जैसी ही होती हैं। तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए कि टोटल खर्चा कितना आएगा। आप बर्ड्स के लिए दरकार ज़रूरी साजो सामान कहाँ से खरीदेंगे। आगाज़ से पहले दीगर फार्म्स सेटअप्स का विज़िट करें, उनसे इस कारोबार की तफसील हासिल करें कि नुकसान से कैसे बचना है और मुनाफा में इजाफा के लिए किस कदर मशक्क़त दरकार है, क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आते हैं। आप किसी भी उम्र के परिंदे मंगवाएं, आपको बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पास दस्तयाब जगह कितनी है। अगर आप चूज़े मंगवा रहे हैं तो आगाज़ में उन्हें 0.25 स्क्वायर फुट से लेकर 0.30 स्क्वायर फुट जगह फराहम करेंगे। अगर दरमियानी उम्र के चिकन्स हैं तो उन्हें 1 स्क्वायर फुट, तैयार मुर्गियाँ हैं तो 1.5 स्क्वायर फुट। आपके पास घरेलू पैमाने पे इस तरह से डरबे, पिंजरे वगैरह दस्तयाब हैं। आप घरेलू मुर्गबानी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1.5 स्क्वायर फुट से लेकर 2 स्क्वायर फुट तक भी जगह दे सकते हैं। लंबे अरसे तक के लिए आपने कम तादाद में चिकन्स रखने हैं, उन्हें स्ट्रेस से, तनाव से महफूज रखना है, तो इससे ज़्यादा जगह भी दी जा सकती है। लेकिन तंग जगह पे ज़्यादा परिंदे रखने वाली गलती कभी ना करें, क्योंकि इसके ढेर सारे मनफी असरात सामने आएंगे। अच्छी नशोनुमा, जिस्मानी ताकत और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए परिंदों को मतलूबा मिकदार में प्रोटीन और दीगर ऐसे ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं, जिनकी मदद से चिकन्स का वज़न भी अच्छा आता है और अंडों की भी भरपूर मिकदार हासिल होती है। ताज़ा साफ़ पानी, नशास्ता और प्रोटीन अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा हैं, इसलिए इनकी दस्तयाबी बहुत अहम है। आपके पास कम तादाद में चूज़े हैं तो आगाज़ में आप उन्हें पके हुए, उबले हुए अंडे दे सकते हैं। इंसानों की तरह चिकन्स के लिए भी प्रोटीन की वाफर मिकदार की फराहमी का ये एक ज़बरदस्त ज़रिया है। मीलवर्म्स यानी सुरसुरी कीड़े, जिन्हें घर पे भी तैयार कर सकते हैं और स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ये ना सिर्फ प्रोटीन का अच्छा ज़रिया है बल्कि चिकन्स की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक हैं। उन्हें अलहदा से भी पोल्ट्री बर्ड्स को दे सकते हैं और दीगर ग़िज़ाओं के साथ शामिल करके भी। अर्थवर्म्स यानी केचुए, जो ख़ास तौर पे बारिश के बाद ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ये भी चिकन्स को इजाफी प्रोटीन मुयस्सर करवाते हैं। मीट यानी ताज़ा गोश्त भी प्रोटीन की फराहमी का अच्छा ज़रिया है, और मैगट्स
बग्स भी। इसके अलावा प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स चिकन्स को न सिर्फ क़ुव्वत बख्श प्रोटीन मुहैया करती हैं बल्कि दीगर ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिएंट्स जैसा कि विटामिन ए और विटामिन सी वगैरह भी फराहम करने का मौसर ज़रिया हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ पौधे परिंदों को फाइबर यानी रेशा मुहैया करते हैं जिससे परिंदों का हाजमा बेहतर रहता है। मटर चिकन्स के लिए प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाई मरकब हैं और पसंदीदा ट्रीट भी हैं। ओट्स यानी जो प्रोटीन के साथ साथ फाइबर, कैल्शियम और आयरन का भी अच्छा ज़रिया हैं। लेंटिल्स यानी मसूर की दाल प्रोटीन की दस्तयाबी के लिए एक सस्ती और शानदार चॉइस है। ग़िज़ाई अखराजात में कमी लाने और बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज मैसर रखना भी अच्छी हिकमत अमली है। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी चिकन्स के लिए प्रोटीन का शानदार ज़रिया है। इसके अलावा आप अपने कीमती चिकन्स को घरेलू पैमाने पे कमर्शियल ग़िज़ा के साथ कुछ ऐसे ग़िज़ाई अजनास भी मिक्स करके दे सकते हैं कि जिनसे उनकी सेहत भी अच्छी रहे, कारकर्दगी भी बेहतर रहे, जैसा कि मकई, बाजरा, गंदम और दीगर क़ुव्वत बख्श घरेलू अजनास। अगर आपके पास एक ही रिहाइश का है या परिंदे रखने की जगह ऐसी है कि वहाँ आप मुख्तलिफ नस्लों को एक साथ रखना चाहते हैं या एक ही नस्ल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल को एक जगह पर रखना आपकी मजबूरी है, मसलन चूज़े, पठे पठियाँ, जवान मुर्गियाँ मुर्गे सब एक जगह पे रखना चाहें तो असूली तौर पे ऐसा करने से ग्रेज़ करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा करना पड़े तो कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर आप इस मकसद में अपना नुकसान किए बगैर कामयाब रह सकते हैं, ये भी शेयर की जाएंगी। अक्सर परिंदों में इस तरह के मुतासरा बर्ड्स निकलते रहते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, हमें इन्हें अलहदा करना पड़ता है। तो जहन में रखिएगा कि जहाँ आपने बीमार परिंदे रखने हैं उस जगह पे सबसे आखिर में जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काम करने के दौरान सबसे पहले आप बीमार परिंदों के पास जाएं और वहां से इन बीमार परिंदों के जुर्सुमें अपने साथ उन चिकन्स तक ले जाएं जो फ़िलहाल बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। हमेशा स्लीपर अलग अलग मौजूद होने चाहिए, चूज़ों के लिए अलहदा स्लीपर्स, बड़ों के लिए अलग और बीमार के लिए भी। जब भी जिस भी हिस्से में जाएं हाथ पाँव कपड़ों पे स्प्रे लाजमी करें। ग़िज़ा के नंबर्स मुख्तलिफ उम्र के बर्ड्स के लिए अलग अलग होंगे या आपने ख़ुद जो बनाई हुई है वो अपने परिंदों की एज के हिसाब से अलहदा रखें। अगर आपके पास मौजूद तमाम परिंदे सेहतमंद हैं, कोई बीमारी नहीं, तो हमेशा पहले चूज़ों के पास जाना है क्योंकि चिक्स या छोटी उम्र के परिंदों का मदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता जितना बड़े बर्ड्स का। चिक्स का बीट का साइज़ भी कम और बिस्तर में इन्फेक्शन या जरसूमों की तादाद भी बड़े बर्ड्स की निस्बत कम होती है। इसलिए पहले चिक्स का मुआयना या ग़िज़ा पानी और बाद में जवान बर्ड्स का। जब भी वैक्सीन दें, मिसाल है लाइव वैक्सीन, NDIB, तो तमाम उम्र के परिंदों की एक साथ वैक्सीन करें, माँ सिवाय कुछ किल्ड वैक्सीन्स के यानी टीका वाली या दीगर महसूस वैक्सीन्स जो उम्र के खास हिस्से में लगाई या पिलाई जाती हैं। वगरना माहाना या हर 1.5 या 2 माह बाद अगर NDIB वगैरह पिलानी हो तो इसका सब के लिए एक जैसा शेड्यूल एडजस्ट कर लें। अब इसकी वजह ये होती है कि चंद बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हों, लागर हों, क़ुव्वत मुदाफ़त अच्छी ना हो, तो ऐसे परिंदों में अगर वैक्सीन का रिएक्शन हो जाए तो इनका इन्फेक्शन दीगर बर्ड्स तक मुंतकिल होकर सारे फलाक को मुतासर कर सकता है। सूरज की रोशनी से परिंदों को अल्ट्रा वायलेट रेज और विटामिन D दस्तयाब होता है। इनकी मदद से बिस्तर की भी जरासीम कुशी होती है। अगर आपके पास इस तरह की साख्त, इस तरह का पिंजरा या डरबा वगैरह है या ऐसे कमरों में आपने परिंदे रखे हुए जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, तो आपने कुछ महसूस औकात को सेट करना है। उन औकात के दौरान परिंदों को बाहर लाना है ताकि चिकन सनलाइट से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे आपके चिकन्स के अजसाम के बैरूनी हिस्सों पे या जिस्म के अंदर नुकसानदेह पैरासाइट्स कीड़े नशोनुमा पाने लगते हैं जो आपके परिंदों की कमज़ोरी का बायस बनते हैं। लिहाजा इंसेक्टिसाइड्स और डिवर्मर्स अपने पास मुहैया रखें। बतौर डिवर्मर आप लहसुन का पानी भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेब के सिरका का भी, या फिर तैयारशुदा डिवर्मर्स, क्योंकि कीड़े आपके परिंदों में सोकड़ा का बायस बनते हैं। आप जितनी ताहीर का मुजाहरा करेंगे उतना कीड़े आपके परिंदों के अजसाम के अंदर से ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करते रहेंगे, वो वाली ग़िज़ाइयत जो आप अपने परिंदों को खुराक की सूरत में देते हैं। चिकन्स का हाजमा ठीक रखने के लिए ग्रिट एक शानदार किस्म की चॉइस है और बाकायदगी से तसल्ली होनी चाहिए कि आप जो पानी अपने परिंदों को दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ग़िज़ा और पानी के बर्तन परिंदों की तादाद के हिसाब से पूरे रखें, क्योंकि अगर बर्तनों की तादाद कम होगी तो जितने चिकन्स होशियार होंगे, एक्टिव होंगे, वो पहले ग़िज़ा खा लेंगे,
पानी भी ज़्यादा मकदार में पिएंगे, कमज़ोर, लागर या कदरे छोटी उम्र के चिकन्स ग़िज़ाइयत की कमी के बायस दिन ब दिन कमज़ोर होने लगेंगे। जब भी आप अपने परिंदों को खुराक तकसीम करें तो उसके महसूस औकात होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने सुबह की खुराक 5 बजे दी, दूसरे दिन 6 बजे। इसी तरह दोपहर की खुराक के तकसीम का वक़्त भी मुख्तस रखें और अगर कोई तब्दीली करनी पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता करें ताकि फ्लाक में हम आहंगी मुताबिकत पैदा हो, सबका तकरीबन एक जैसा वज़न आए और जब ये फ्लाक आपको पैदावार दे तो अंडों का साइज़ भी तकरीबन एक जैसा हो। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।